जो 7.3 हम लोग देख रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर जो 7 सॉल्व किए हैं उसमें कैलकुलेशन छूट जाने की वजह से गलत हो गया है, इसलिए फिर से हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन है इसमें x इंटू एक्स प्लस 2 अंडर रूट का इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो बताया जाए जो रूट है, रूट के क्वांटिटी को हम टी स्क्वायर मान लेते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर dx लिख दिए और 2 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, लेकिन टी स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t इंटू डी टी। अब उसके बाद समीकरण नंबर 1 को लेकर देखते हैं i। अब यहाँ पर x है, x का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। अब x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर है तो x इक्वल हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, इसका वैल्यू यहाँ पर रख दिए। इसको हम माने हैं टी स्क्वायर तो अंडर रूट टी स्क्वायर लिख दिए और dx के बदले यहाँ पर 2t dt है तो इसको रख दिए। अब यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, उसके बाद ये अपने जगह पर यहाँ पर अंडर रूट जो टी स्क्वायर है इसका वैल्यू हो जाएगा t, आई टी मिलकर हो जाएगा टी स्क्वायर। इससे इसमें गुना करेंगे, उसमें यहीं पर गड़बड़ हो गया था, कैलकुलेशन छूट गया था, तो हो जाएगा टी के पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टी के पावर 5/5 माइनस 2 तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3। अब उसके बाद प्लस सी हो गया, गुना कर दिए 2 से तो 2/5 टी के पावर 5 माइनस 2 से गुना होगा 4/3 हो जाएगा, टी के पावर हो जाएगा 3 प्लस सी। उसके बाद आई इक्वल टू अब जो हम टी तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए हम टी माने हुए इसमें, तो टी का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा t इक्वल टू x प्लस 2, यहाँ पर पावर इधर आएगा तो इसका पावर हो जाएगा 1/2। अब यही वैल्यू t का इसमें रख रहे हैं, तब t के जगह पर रखेंगे x प्लस 2 होल का पावर 1/2 और उसके बाद पावर में 5 है तो 5 लिख दिए माइनस 4/3 रख दिए। उसके बाद टी का वैल्यू जो यहाँ पर निकाले इसको रख दिए, उसके बाद पावर 3 हो गया। अब पोस्ट के अंदर पावर, पोस्ट के बाहर पावर, दोनों पावर में गुना हो जाता है, तो x प्लस 2 होल का पावर 5/2 माइनस 4/3, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है 4x प्लस 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल दिए तो ये जाएगा 2x प्लस 1, इसको बाद में लिख दिए, इसको पहले लिख दिए। और रूट है तो रूट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है उसको हम टी स्क्वायर मान लिए और इसको डिफरेंशिएट किए तो हो जाएगा 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और उसके बाद dx, इसका डिफरेंशिएशन 2t इंटू डी टी। 1 नंबर में आएंगे 2 को बाहर कर दिए, कांस्टेंट है, इसको तो टी स्क्वायर माने हैं तो अंडर रूट टी स्क्वायर हो गया और 2x प्लस 1 प्लस डी इंटू dx, इसके बदले हो जाएगा 2t आई इंटू डी टी। 2 कांस्टेंट बाहर हो गया तो 4 हो गया, एक टी यहाँ से एक टी मिलकर टी स्क्वायर होगा, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 बाहर हो गया टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब 4/3, अब टी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि इतना इक्वल टू टी स्क्वायर है तो पावर इधर आएगा तो इसका पावर में हो जाएगा 1/2। अब यही जो टी का वैल्यू इस टी के जगह पर रखेंगे तो ये प्राप्त होगा हमको, पावर में 3 है, अभी दोनों पावर में गुना करेंगे तो हो जाएगा इतना, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 1/x माइनस रूट एक्स dx। यहाँ से रूट एक्स को कॉमन निकाले हैं तो यहाँ पर पहुंच जाएगा रूट एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 1। अब ई जो है पोस्ट के अंदर में इसको हम टी मान लिए, डिफरेंशिएट करेंगे, जाते हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और हो जाएगा dt। अब यहाँ से जो है ये dx बाई रूट एक्स तो है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 हो गया, इसलिए 2 को इधर भेज दिए तो 1/√x dx इक्वल टू 2 dt। अब यहाँ पर इसके बदले dx बाई रूट एक्स के बदले हम 2 dt रख दिए, 1 इसको मान लिए t, 2 बाहर आ गया और 1/t का डिफरेंशिएशन log t का मॉडुलस इक्वल टू 2 और log और t जो माने हैं
रूट एक्स माइनस 1 का वैल्यू रख दिए, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है x बाई रूट अंडर एक्स प्लस 4 dx है। हम कहा ये x प्लस 4 को टी स्क्वायर मान लीजिए, डिफरेंशिएट किए dx हो जाएगा, इसका डिफरेंस 2t या dt हो जाएगा। अब यहाँ पर तो सिर्फ dx x और dx है, यहाँ पर आया सिर्फ dx, इसलिए इस x का वैल्यू निकालेंगे। तो x वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर टी स्क्वायर आ जाएगा 4, यानी टी स्क्वायर माइनस 4। अब उसके बाद इसको तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट हो गया और dx बदलो, dx बदलो 2t या dt रख दिए। अब 2 बाहर हो गया, इसका वैल्यू t हो गया, t अपने से t कट गया, हो जाएगा t, अब टी स्क्वायर माइनस 4। अब इसका हम इंटीग्रेशन भी कर दिए हैं, इंटीग्रेशन जब करेंगे इसका तो ये जाएगा टी क्यू बाई 3 माइनस 4, यहाँ पर सिर्फ 4 है तो इसका तो 4t हो जाएगा, ताकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 आएगा। अब हो जाएगा गुना कर दिए इससे, तो 2/3 या टी क्यू माइनस 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, टी हो जाएगा प्लस c हो गया। उसके बाद जब इसको अब इसको अब टी का वैल्यू रखेंगे, टी का वैल्यू कैसा आएगा, अब टी स्क्वायर यहाँ पर, तो जब पावर इधर आएगा तो x प्लस 4 के पावर में 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर टी के जगह पर x प्लस 4 इसका होल के पावर 1/2 हो जाएगा और टोटल पावर 3 हो जाएगा माइनस 8। और टी का वैल्यू फिर रख दिए x प्लस 4 इसका होल के पावर 1/2। अब इसमें जो है गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4 होल का पावर 3/2, इतना हो गया। एग्जाम में इतना आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आंसर जो है इतना दिया है तो इसको कैलकुलेट कर दिए, 2/3 आई एक्स प्लस जो 4 अंडर रूट इसको कॉमन निकाल दिए। जब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा x प्लस 4 माइनस यहाँ पर 12 हो जाएगा। कॉमन निकालने का मतलब है कि 2/3 से यहाँ पर भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर 12 बच जाएगा। अब इसको कैलकुलेट किए तो ये तो हो गया अपने जगह पर, अब x आई हो जाएगा -8, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है x³ - 1 होल का पावर 1/3 इंटू x का पावर 5 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब हम इसको पुट करेंगे, जब इसको पुट करने वाला है सोचना पड़ेगा, तो x स्क्वायर का फॉर्म में आएगा, इसलिए इसको हम तोड़ दिए x³ × x² dx। अब जो अंदर में है कोष्ठ अंदर में इसको t³ मान लिए, क्या इसका यहाँ पर पावर जो है 1/3 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3x² dx, इसका हो जाएगा 3t² dt, 3 से 3 कट गया, यानी x² dx = t² dt। अब यहाँ पर इसका वैल्यू हम रख देंगे t³ होल का पावर 1/3, x³ का वैल्यू हम रखेंगे तो x³ का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x³ = t³, अब प्लस हो जाएगा 1, ये रख दिए, x² dx बोले x² dx बोले t² dt रख दिए। अब 3 से 3 कट गया, अब यहाँ पर बन जाएगा t, आई t स्क्वायर मिल हो जाएगा t³ आई अपने जगह पर। अब इससे गुना करने के बाद हो जाएगा t के पावर 6 प्लस t³ dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t के पावर 7/7, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t के पावर 4/4। अब t का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, यहाँ पर x³ - 1 है तो t = अब यहाँ पर पावर जब इधर आएगा तो होल का पावर 1/3 हो जाएगा, तो इसलिए t का वैल्यू हम यहाँ पर रखें, उसके बाद पावर में 7 हो गया, रखने के बाद इसको कैलकुलेट कर दिया, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 बना लीजिएगा। 1/x × log x का पावर में m है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसको हम मान लेते हैं t, तो log x है, इसको t मान डिफरेंशिएट किए तो इतना हो गया dt। अब जो dx/x, यहाँ पर dx/x है, इसके बदले हम dt रख दिए, इसको मान लिया t, तो t के पावर में m हो गया। अभी पार्टिकुलर केस में पावर फार्मूला जो बनाए थे उसे बनाए थे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 m - 1 × t का पावर में m - 1 प्लस c। अब -1 m - 1 t माने है log x, log x रख दिए m - 1, आंसर यही हो जाएगा। लेकिन आंसर जो उसमें मिलाने के लिए माइनस को अगर इसमें डालिएगा तो 1 पहले m बाद में हो जाएगा, और उसके बाद e ऊपर जाएगा तो 1 पहले m बाद में हो जाएगा, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 16 है, लेट i = 2 का e का पावर 2x + 3 है, तो इसको हम बना सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से, 2x + 3 को हम t पुट करके बना सकते हैं, लेकिन एक फार्मूला बताए थे उस बेसिस पर हम बनाए हैं।
पहले e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, इसलिए यहाँ पर e के पावर जो इसका इंटीग्रेशन है e के पावर 2x + 3 है। यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है 2 है, इसलिए 2 से यहाँ पर भाग दिया प्लस c हो गया। बस हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, कंप्लीट आपको करना है। इसमें कहा है कि इसमें tan इनवर्स x को पुट कीजिएगा, t पुट कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा तो हट जाएगा, हट जाएगा बाद उसके बाद e के पावर t को फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है e के पावर 2x - 1 बाई e के पावर 2x + 1। अब e के पावर 2x इसको इतना लिख दिए, इसको लिख सकते हैं, इसको इतना लिख दिए। अब e के पावर x ऊपर नीचे कॉमन निकाल दिए। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर e के पावर x तो पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई e के पावर x, वही यहाँ नीचे में भी होगा e के पावर x तो पहुंचेगा। उसके बाद 1 बाई e के पावर x, e के पावर x कट गया, इसको लिख देंगे e के पावर x माइनस e के पावर -x बाई e के पावर x प्लस e के पावर -x। गौर से देखिएगा तो इसको जब पुट कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ऊपर वाला हट जाएगा। अब इसको पुट किए e के पावर x प्लस e के पावर -x = t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e के पावर x, इसका डिफरेंशिएशन e के पावर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन e के पावर -x तो होगा ही, लेकिन -x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा -1 होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया। और उसके बाद dx और dt हो गया। अब इसको यहाँ पर जो है इसके बाद हम dt रख दिए और इसको तो हम t मानेंगे, हो जाएगा dt/t। अब 1/t का इंटीग्रेशन जो हो गया log t का मॉडुलस, अब t का वैल्यू रख दिए, यही हो गया हमारा इंटीग्रेशन। 20 नंबर क्वेश्चन है लेट i = इतना दिया है बटा में इतना। गौर से देखेंगे, इसको पुट करेंगे तो ऊपर वाला हट जाएगा, यानी e के पावर 2x प्लस e के पावर -2x = t। पुट के डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा e के पावर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन e के पावर -2x, लेकिन -2x का डिफरेंशिएशन -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 2 को कॉमन निकाल के इधर भेज दिए, बन जाएगा इतना। तो यहाँ पर इसके बदले यहाँ पर है, इसके बदले हो जाएगा dt/2 रख दिए, इसको तो t माना है तो 1/t का, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 बाहर हो गया और log t का मॉडुलस है, t का वैल्यू रख दिए, यही हो गया इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं, इसको पहले प्रूव करेंगे उसके बाद काम आगे बढ़ाएंगे। हम डायरेक्ट ही बना दिए, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया और tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट मालूम है नहीं, इसलिए इसको sec में बदल दिए, हो जाएगा sec स्क्वायर 2x - 3 - 1। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan हो गया तो tan तो पद हुई tan 2x - 3, लेकिन x का गुणांक 2 है, इसलिए 2 से यहाँ पर भाग दिए और -1 का इंटीग्रेशन -x + c हो गया। यहाँ पर 22 नंबर जो है sec स्क्वायर 7 - 4x dx, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan होता है, tan लिख दिए और 7 - 4x, और देखिए यहाँ पर x का गुणांक -4 होता है, -4 से यहाँ पर भाग दे दिए प्लस c, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पर दिया गया। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो 1/2 लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर बस गया। अब नीचे वाला को पुट कर दिए t, डिफरेंशिएट किए तो इसको पहले लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट हो जाएगा 2 cos x और इसको डिफरेंशिएट करें तो -3 sin x। अब ऊपर वाला जो है ये हट जाएगा, यानी इसके पर हो जाएगा dt और नीचे में तो हम t मान ही लिए हैं, t मान लिए। उसके बाद काम आगे बढ़ाइएगा, क्वेश्चन अधूरा हम छोड़ दिए हैं, पूरा आप कीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर में इतना है तो cos स्क्वायर x है, ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x होगा। अब नीचे वाला जो है 1 - tan x, इसको स्क्वायर होना ही, सिर्फ 1 - tan x को कुछ पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x और dx हट जाएगा, उसके बाद पुट करके बनाइएगा, आगे आप कंप्लीट कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो है 25 हो गया। उसके बाद 26 में cos √x है तो √x को पुट कर लेंगे t, तो 1 जो √x है हट जाएगा, उसमें जो जरूरत पड़ेगा वही लेंगे, जो नहीं है उसको RHS में कर देंगे। 27 नंबर का हिंट्स है कि √sin 2x है तो sin 2x को t² मान लेंगे,
उसके बाद डिफ्रेंशिएट करने के बाद cos 2x हट जाएगा, उसके बाद काम आसान हो जाएगा, आगे कर लीजिएगा। यहाँ पर 28 नंबर में जो रूट में 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स को टी स्क्वायर मानेंगे, और इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद cos आएगा तो cos ऊपर में वो हट जाएगा, उसके बाद काम आसान हो जाएगा, उसके बाद कर लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में लॉग जो साइन एक्स है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैंने इसको पुट करेंगे, तो लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो हो जाएगा कॉट एक्स, और कॉट एक्स बगल में है, उस प्रकार से वो हट जाएगा, उसके बाद आसान हो जाएगा, बन जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन साइन बाई 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स को टी पुट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो लेकिन यहाँ पर साइन है तो क्या करेंगे, माइनस को आर एच एस में भेज देंगे और साइन एक्स हट जाएगा, उसके बाद कर लीजिए। पहले करना है तब जाकर बुझाएगा, और बात जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है कि क्या बोल रहे हैं। 31 नंबर में यहाँ पर साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स जो है, तो 1 प्लस कॉस एक्स को हम टी पुट करेंगे जो कोष्ठ के अंदर में, तो उसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर साइन एक्स हट जाएगा। अब 32 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम करते हैं, 32 बन जाने के बाद सेम उसी प्रकार से उसी प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर 33 बनेगा। तो पहले 32 देख लेते हैं। तो 32 नंबर में है लेट आई इक्वल टू 1 प्लस कॉस कॉट एक्स है डी एक्स है, तो कॉट को हम कॉस बाई साइन लिख दिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा इतना। अब फिर भी इसको पुट करेंगे तो साइन हटने वाला नहीं है, इसलिए हम कुछ इसमें एक्स्ट्रा काम कर दिए, क्या कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब कॉस तो अपने से हो गया, तो माइनस यहाँ पर कर दिया कॉस है, तो अभी माइनस जब अंदर जाएगा तो कॉस कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस जो साइन दिए हैं तो माइनस माइनस साइन हो जाएगा, इस साइन होने का हो जाएगा 2 साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर है सिर्फ साइन एक्स, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 से गुना कर दिए, यानी इसमें कोई अंतर नहीं है। अब इतना बाटा जब इतना करेंगे तो कट के 1 हो जाएगा, अब माइनस इतना बाटा इतना, तो ये हो गया। उसके बाद 1/2 से गुना कर दिए, 1/2 से गुना करने के बाद dx हो गया, उसके बाद 1/2 इसका इंटीग्रेशन हो गया, अब dx इंटीग्रेशन x हो गया माइनस 1/2। अब यहाँ पर हो गया इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब गौर से देखिएगा तो नीचे वाला जो है इसको पुट करते हैं t और डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ऊपर वाला आ जा रहा है, यानी इसके बदले हम dt रख देंगे, उसके बाद ये आ गया, तो हो गया इंटीग्रेट, ये हो गया 1/2। अब इसके बाद हो जाएगा dt है, इसको हम t मान लिए हैं, जब t हो गया ये अपने जगह पर हो गया 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t का मॉडुलस और t का वैल्यू जो है रख दिए जो यहाँ पर मान लेंगे, यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 34, लेट i इक्वल टू रूट tan x बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अगर मान लिया रूट के अंदर में tan x है, इसको अगर पुट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा, लेकिन sec स्क्वायर x यहाँ पर है नहीं, लेकिन इसको ला सकते हैं। तो कैसे लाएंगे, ऊपर में और नीचे में cos x से गुना करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x, और नीचे में जब cos x से गुना होगा तो cos देखो पहले ही से एक और हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ये cos और sin मिलकर हो जाएगा यहाँ पर cot, ये अपने जगह पर है, आई cos स्क्वायर x जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये अपने जगह पर है। cot tan बोलेगा तो इतना हो जाएगा, यहाँ पर sec स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ पर मान लिया रूट x नीचे में x समझाने के लिए इक्वल टू 1/√x हो जाएगा, तो वैसा ही यहाँ पर है जो रूट tan x है, यहाँ पर tan x कटेगा तो नीचे में हो जाएगा रूट tan x। अब इसको एक बार मान लीजिए, tan x जो है इसको t स्क्वायर मान लिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू 2t और dt हो गया। तो यहाँ पर sec स्क्वायर डी एक्स बदले 2t dt रख दिए, और उसके बाद t रख दिए यहाँ पर t स्क्वायर अंडर रूट, तो इसका वैल्यू t हो जाएगा, t कट गया, तो बाहर हो गया dt, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t के प्लस c, और t का वैल्यू रख दिए यहाँ पर, तो t का वैल्यू यहाँ से यहाँ पर t स्क्वायर ना होता, t चाहिए तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट tan x प्लस c, यही हो गया आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें 1 प्लस लॉग x को पुट कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद 1/x हट जाएगा, उसके बाद आगे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 36 में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बाई x है, इसको हम यहाँ पर लिख दिए, x प्लस 1/x को हम यहाँ पर लिख दिए। अब पुट कर दिए, लॉगरिथमिक फंक्शन जब रहेगा उसमें पुट करेंगे जनरली इसको t,
इसको पुट कर दिए टी, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसका डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स और dx dt, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इतना होगा dx, यहाँ पर dt हो जाएगा। तो देख रहे हैं इसके बदले हो जाएगा हमारा dt, इसको माने है t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो t क्यूब बाई 3 प्लस c 1 बाई 3, और t माने किसको हो, तो t माने यहाँ पर ये रख दिए, यही हमारा हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो है 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 37, एक्स क्यू इंटू साइन का जो एंगल है tan इनवर्स x का पावर 4 है बाई 1 प्लस x का पावर 8। अब इसको सोच लेंगे कि क्या प्रूव करेंगे। ऐसे थ्योरी बताया कि जब इनवर्स फंक्शन रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स तो उसको पुट करेंगे t, तो tan इनवर्स x का पावर 4 को हम पुट किए t, इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर x का पावर 4 है तो इसका होल स्क्वायर, और गुना में x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यूब इंटू dx। अब यहाँ पर जो है x क्यूब इंटू dx, अब भाई इतना है, इसको ले लिए x क्यूब 1 प्लस x का पावर 8 dx, और जो 4 इसको इधर भेज दिए। अब समीकरण नंबर 1 में आएंगे तो e x क्यूब dx बाई इतना जो दिख रहे हैं, इसके बाद हो जाएगा dt बाई 4 लिख दिए यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा साइन, इसको तो मान लिया t, अब हो जाएगा 1 बाई 4 को बाहर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो हो जाएगा माइनस कॉस टी, हो जाएगा गुना करेंगे तो माइनस 1 बाई 4 और कॉस, और टी जो है टी का वैल्यू रख दिए, हो गया हमारा इंटीग्रेशन। 38 नंबर में ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन है इतना। अब नीचे वाला को हम पुट कर दिए टी, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 10x का पावर 9 प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x का पावर 10 log यानी ln 10, तो ln 10 को इतना लिख सकते हैं इंटू dx। देख रहे हैं ऊपर वाला का पहले हो गया सीधे dt, तो इसमें जब पुट करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा t, इसको मानिए हम t, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t, और t जिसको माने हैं इसको पुट कर दिया। अब ऑप्शन देख लेना है उसमें कौन सा है। 39 नंबर ऑब्जेक्टिव है 1 बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, 1 के ऊपर हम लिख दिए साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, इतना 1 होता है, और इतना बाटा इतना, अब साइन स्क्वायर x बटा इतना रख दिए, अब प्लस cos स्क्वायर x बटा इतना, अब साइन स्क्वायर कट गया, बच गया 1 बाई cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, cos स्क्वायर कट गया तो ये हो गया cosec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x। यही हो गया आंसर, ऑप्शन मिला लेना है।